जय हो दे दुर्गा महादेव की है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नीतू ब्लॉग यूके 11 में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, मैं हूँ उत्तराखंड चमोली नारायणबगड़ के एक खूबसूरत गांव बनेला गांव से और आज के ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ सुबह के 11 बजे से। तो मैं हूँ अभी अपने घर में। तो मैं तैयार हो रही हूँ मीटिंग में जाने के लिए। तो उधर पार्टियों यानी कि हमारी असेर सिमली क्षेत्र के पार्टियों गाँव की प्राइमरी स्कूल में SMC की बैठक है, मीटिंग है। तो हमारी और मैडम है प्राइमरी स्कूल की, तो सब लोग जा रहे हैं। तो मैं भी जा रही हूँ मीटिंग में, इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। इसलिए आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें। और मैडम स्कूटी में चली गई। तो मैंने कहा भाई तुम चली जाओ स्कूटी में, क्योंकि हम 3-4 लोग हैं। और मौसम देखो आज का कितना मस्त हो रहा है, अच्छी सी धूप खिली हुई है। तो अगर हम पैदल पैदल जाएंगे, ये मूंगफली ला रखी है। तो दोस्तों, अचानक से हमें एक कार मिल गई है और हम लोग कार में बैठ गए हैं। तो दोस्तों, अभी हम असेर गांव में उतर गए हैं और यहाँ से ना पैदल जा रहे हैं। हम 4 लोग थे। तो सच मैडम तो पीछे रह गई हैं, पैदल पैदल आ रही, पता नहीं किसमें, क्योंकि इस गाड़ी में जगह नहीं थी ना, इसलिए। और मैडम भी चली गई है। और ये है भाभी जी। तो ये मूंगफली खाते खाते जा रहे हैं हम लोगों ने जाना है यहाँ पाटू गाँव में। ये है पाटू गाँव। तो ऊपर है वो स्कूल दिख रही है यहाँ पे। तो असेर गाँव से पैदल जा रहे हैं यहाँ से। तो ये ऊपर है नंदा गांव, यानी कि मेरा ननिहाल है नंदा गांव। और ये पाटियों, ये सिमली और ये असेर गांव। भलो मयालो मेरो गांव है। और उधर के पेंटी। अभी हम पहुंच गए हैं पाटियों की स्कूल में। ऐसे सिमली वाला पाटियों, हाँ, क्योंकि पाटियों का ही गाँव के नाम है ना। चलो। तो दोस्तों, हम लोग भी बैठ गए यहाँ पे और थोड़ा देर यहाँ पे टीचर लोगों की बातें सुनते हैं, क्या क्या यहाँ पे बताया जाता है। तो आप लोग भी ज़रूर सुनिएगा। उलझे हुए हैं, हमें वो लोग सिखा रहे हैं जिनको उस चीज़ का अनुभव नहीं। हाँ, वो ऊपर का अनुभव नहीं हो सकता है, लेकिन बच्चा सीखता कैसे है इसका अनुभव उन्हें नहीं। लेकिन वो चल रहा है, तो वो हम लोग उसे ले रहे हैं उस प्रकार के प्रशिक्षणों को। अभी जो बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि भाई सामुदायिक सहयोग की जो बात हो रही है, सामुदायिक सहयोग का मतलब क्या है? आप लोग क्या समझते हैं सामुदायिक सहयोग से? माने किसका सहयोग? बिल्कुल सही। माने एक ऐसा समूह जो एक जिम्मेदारी ले, माने एक ऐसा समूह है वो, माने उसमें टीचर्स भी हैं और वो समाज का ऐसा समूह है जो विद्यालय से जुड़ा हुआ है। वो एक जिम्मेदारी ले कि हम इन उद्देश्यों को पूरा कर पाएंगे, जिन उद्देश्यों के लिए हम जिन उद्देश्यों की बात हो रही है ना, उन उद्देश्यों को हम पूरा कर पाएंगे। तो वो सामुदायिक सहयोग में हमारे कौन आते हैं? उसमें हमारे सारे लोग हैं। हमारे ये अभी हम बात कर रहे हैं SMC और SMDC की बात हो रही है। तो शायद आप लोग जानते होंगे कि जो शुरू में भी बात की गुरुजी ने, कि हमारी जो आम सभा है, आम सभा में हमारे सारे लोग होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें हमारे ग्राम प्रधान हो सकते हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत हो सकते हैं, हमारे वार्ड सदस्य हो सकते हैं और गांव के अन्य लोग भी उसमें होते हैं, सारे लोग जो हमारी आम सभा है। और यहाँ पे जो बात हो रही थी कि हमारे शायद यहाँ पे एक कार्यकारी परिषद है। हमारे कार्यकारी परिषद में कौन है? हमारे जो बच्चे हैं उनका अभिभावक है समाज से, सारे वो लोग हैं उसमें, सदस्य भी वो हैं और अध्यक्ष भी वही है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अध्यक्ष वही हो जो जिसका बच्चा वहाँ हो, है ना, तभी तो वो इंटरेस्ट लेगा उस चीज़ में। वरना पहले तो ग्राम प्रधान को भी बना देते थे, उसका वो ग्राम प्रधान उसका रहा, कभी मतलब वार्ड सदस्य उसका अध्यक्ष रहा, ऐसा भी रहा, वार्ड सदस्य भी अध्यक्ष रहे उसके। और हम उनको बुलाएंगे तो बोलेंगे गुरुजी हमारे पास तो टाइम ही नहीं, हमारा तो आज वहाँ है, हमारा तो आज ही है, हमारा ये हो गया, हमारा वो, उनके पास तमाम बहाने हैं। तो ये लगा कि शायद जो सबसे बढ़िया हो सकता है वो कौन होगा? जिनके बच्चे वहाँ वो पूरा इंटरेस्ट लेगा उसमें,
नहीं जिम्मेदारी से काम करेंगे उस चीज़ में। तो इसका जो कार्यकाल की अभी जो बात हुई, इसका कार्यकाल 1 साल का होता है या 3 साल का होता है। 3 साल का तो 3 साल हम उसे चला सकते हैं अगर उनके बच्चे वहां पढ़ने वाले हैं तो, अदरवाइज नहीं। अगर उन अध्यक्ष के बच्चा वहां पढ़ने वाला है तो वो 3 साल तक अध्यक्ष रह सकता है। लेकिन उनका बच्चा अगर वहां नहीं पढ़ रहा उसके बाद 1 साल के बाद तो नई कार्यकारिणी का गठन करना पड़ेगा, नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। वो 3 साल नहीं चलेगा फिर कि ये बात मान के आप बच्चे ने कि वो 5 पास हो चुका तो 6 साल तक वो अध्यक्ष रहेगा, क्योंकि हमने तो ये सुन के आए हैं कि ये 3 साल रहना है इसमें। वो 3 साल उस स्थिति में है कि जब उनका बच्चा वहीं पढ़ रहा है, अदरवाइज नहीं ऐसे हो। और आपके पास बुक दी हुई है कि कितने बच्चों तक कितने सदस्य होने चाहिए, कितने से कितने तक कितने होने चाहिए, है ना। 8 के बाद उसके बाद 10, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे वहाँ पर 10 लोग होंगे, उसके बाद फिर आगे हम इसे बढ़ाते हैं। और अभी जो मामला है वो एसएमसी का अध्यक्ष और विद्यालय के प्रधानाचार्य जो सचिव होते हैं उसका, है ना, तो वो उसको चलाते हैं। और हमारे जो विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग हैं वो जितने भी सदस्य होंगे वो सारे क्या होंगे, हमारे बच्चों के अभिभावक ही होंगे उसमें, है ना। इतना हम क्लियर हो जाएं। 3 साल तो ये एसएमसी के और हमारे जो आम सभा है उसके गठन के बारे में थोड़ा हल्की फुल्की जानकारी। इसके अतिरिक्त शायद इसमें मैं इसका एमपी नहीं हूँ, मैं भी प्रशिक्षण लेने यहाँ आया हुआ था। और एक्चुअली जो एमपी साहब हैं वो कहीं जाना हो गया, तो हम थोड़ा सा अब ये है कि कुछ बात हो जाए इस बारे में। तो मैं भी आप जैसा हूँ यहाँ बीच में बैठने वाला था, लेकिन अब ये हुआ कि कुछ बातचीत करें। हमारे साथ भाई साहब चौधरी जी हैं, वरिष्ठ हैं, हमारे वरिष्ठ भी हैं और तमाम चीज़ों के जानकार, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ज़रूर वो भी अपनी कुछ बातचीत और आप लोग भी इसके बाद अपने कुछ अनुभव, और हमारे तमाम लोग शायद जो भी अनुभव उनके हैं, शायद वो अनुभव हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा कि हाँ यार ऐसा करके अच्छा ऐसा होता है। हर चीज़ मैं ही करूँ तो वो संभव नहीं, हम दूसरे से भी सीखें। शिविर चौधरी जी भी हैं। धन्यवाद गुरु जी। इस सामुदायिक सद्भावना प्रशिक्षण में उपस्थित सभी अध्यापक साथियों का और विभिन्न विद्यालयों के एसएमडीसी से आए हुए अध्यक्ष और उनके सदस्यों का मैं भी यहाँ पर अपनी ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हमारा इस कार्यक्रम का हम इसको एक कार्यशाला माने ना सर राव जी, है ना। कार्यशाला मानेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्यशाला का अर्थ ये हो जाता है कि हम इसको मिलजुल करके इसको एक तरफा ना बनाएं, है ना। हम लोग केवल जो है डाइस से आकर के आप लोगों को सुनाएं और आप सुने और कथा सुन करके आप चले जाएं, तो वो भी एक प्रकार से जो है एक बोझिल सा हो जाता है। हम लोग इसको कार्यशाला के रूप में अगर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम एक विशेष कार्य के निमित्त यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारे पास एक बच्चा है जिसके लिए जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है, बराबर की जिम्मेदारी। अगर हम माँ बाप हैं तो हम उन बच्चों की जिम्मेदारी से अपने आप को अलग नहीं कर सकते, और अगर हम अध्यापक और अध्यापिकाएं हैं तो हम भी अपने आप को अलग नहीं कर सकते। हमने जो है तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम, विभागों के तमाम आयोग, हमारे जो वरिष्ठ साथी होंगे सभी इस बात को समझ रहे होंगे कि कई कार्यक्रम चलाए गए, कई अभियान चलाए गए विद्यालयों में शिक्षा के प्रति, और कहीं ना कहीं उन आयोगों में या उन अभियानों में कुछ न कुछ कमी रही, तो जो है नया कार्यक्रम फिर चलाया गया। अगर हम बहुत पहले चले जाएं, जब आजाद हमारा हिंदुस्तान जो है आजाद हुआ होगा, उस समय हमारे विद्यालयों की स्थिति क्या थी? क्या हमें जो है, जो हम जितने भी भारतीय लोग थे, भारतीय नागरिक थे, क्या हमें पढ़ने की स्वतंत्रता थी? और आज हम जब समग्र शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो आधुनिक स्वरूप है हमारा शिक्षा का, तो आज हम कितनी सुविधाओं से उसमें अपने विद्यालयों को उसमें संचालित कर पा रहे हैं, ये हम जरूर देखेंगे। एक प्रश्न मैं आपसे करूंगा जरूर कि हमारे सभी साथियों ने पहले तमाम प्रशिक्षण किए। हमारे तो पहले 10-10 दिन, 12-12 दिन के प्रशिक्षण भी होते थे, और हम लोगों के ही होते थे, उसमें आप लोग सम्मिलित नहीं होते थे। मैं आप लोगों की सहमति चाहता हूं कि आप लोग
ये किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, आपके बीच से कुछ बातें। और मैं चाहूंगा कि आप में से कोई एक राइस। सबसे पहले माँ सरस्वती को नमन करते हुए यहाँ पर समस्त गुरुजन वृंद एवं समस्त अभिभावकों को मेरा प्रणाम और हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है आप लोगों का। तो यहाँ पर आज हम लोग जो हमारा ये मीटिंग है, तो यहाँ पर ये हमारे बच्चों के भविष्य को लेकर है कि किस ढंग से अध्यापक और अभिभावक का जो उन लोगों का सहयोग होता है, उससे बच्चे का किस ढंग से विकास होगा। क्योंकि आजकल मतलब जो काम है, जब से ये ऑनलाइन काम हो रहा है, तो यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी है, मतलब पूरी तरफ से सरकारी कर्मचारी ये है कि वो अपने उस कामों में ही व्यस्तता है उन लोगों की, क्योंकि इतना काम हो गया है आज। तो उन कामों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों को ज़रूरत है कि अध्यापक का सहयोग करें और अपने बच्चे को क्या हमारे बच्चे ने स्कूल में क्या पढ़ा है थोड़ा हम भी देखें। और अध्यापक को जब मतलब हमारा एक परिवार है, और जब परिवार पर मतलब कुछ भी परेशानी होगी तो सब लोगों को साथ मिलकर वहाँ पर वो समस्याएं सॉल्व करनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देती हूँ कि मैं BA इंग्लिश से हूँ, लेकिन आज मैं इस सिचुएशन में हूँ कि मुझे इंग्लिश कुछ भी नहीं आ रही है, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी होती है। इसलिए हम लोगों को अपनी परिस्थितियों का मुकाबला करते हुए अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए और उसकी जो भी कमी होती है अपने शिक्षकों के साथ साझा करनी चाहिए। और यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं सभी लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप लोग गाँव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऐसे बच्चे। धीरे धीरे हमारा जो ये प्रशिक्षण है अपनी मुख्य धारा को पकड़ते हुए हमारे बीच में एक बहुत अनुभवी व्यक्ति है जिन्होंने अपना एक प्राइवेट स्कूल भी चलाया है और शिक्षा के NGO में भी उन्होंने काम किया और वर्तमान में PMCD विद्यालय में योग अध्यापक के रूप में कार्यरत है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री प्रेम सिंह रावत जी को कि आप अपना अनुभव पूरे SLC के सदस्यों के बीच में रखेंगे। सभी गुरुजनों को सादर प्रणाम और SMC से आए हुए सभी अध्यक्ष और सम्मानित सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ कि आपके बीच में अपने कुछ अनुभव मैं साझा करता हूँ। शिक्षा से एक तरह से मेरा लगभग अगर मैं बात करूँ तो ये 20-30 साल का अनुभव है शिक्षा के क्षेत्र में कार्य का। क्योंकि जब हमने 1994 में इंटर किया था तो उसके बाद से कुछ साथियों ने एक सोच पैदा की थी कि चलो कुछ ऐसा करें कि गांव में भी एक प्राइवेट स्कूल खोला जाए। और हम उस समय राजकीय इंटर कॉलेज गेलूर के छात्र हम रहे हैं। पहले तो थोड़ा बहुत चलो वो पढ़ते थे हम, वो जब तक ये रील का जमाना नहीं था तो किसी के नोट्स पढ़ लिए, किसी का वो पढ़ लिया। अब रील आ गया तो रील ही देख रहे और देख रहे 12-1 बजे तक हम भी उठे हुए। हाँ वो ये है उंगलियां बिल्कुल। अब बच्चे भी वही है, जब हम चाह रहे तो बच्चे भी देख रहे हैं। उसमें आप कोई रोक भी नहीं सकता। हम अपने को नहीं रोक पा रहे तो बच्चों को रोक पाएंगे? कोई मतलब ही। और उस रील में इतना या तो कंटेंट ही कुछ ऐसा हो जाए कि जो ज्ञानवर्धक हो, कोई कंटेंट ज्ञानवर्धक नहीं है उसमें। खाली एंजॉय के लिए दिमाग हमारा इस लायक बन गया कि नहीं, रात को जब तक 12 बजे तक वो रील नहीं देखेंगे तो नींद नहीं आएगी। आप एक दिन लाइट नहीं होती तो देख लो ना अपनी स्थिति क्या हो रही है। रात को अगर कभी मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अपनी स्थिति देखना आप लोग और हम ऐसे हो गए जब पागल हो जा रहे हैं उसके बाद कि जी भाई कुछ नहीं रह गया। अभी मेरा मोबाइल वहाँ है, चिंता उसकी नहीं है कि पर्स का है, वो मोबाइल की बार बार ध्यान आ रहा है तो मोबाइल को ही छोड़ रखा मैंने। तो ये चीज़ों को छोटे बच्चों को कोई होमवर्क, एक तो ये अपने दिमाग से निकालो, किसी भी बच्चे को होमवर्क मोबाइल से नहीं दिया जा रहा सर। ऑनलाइन कोई होमवर्क नहीं मिल रहा किसी बच्चे को। माँ बाप माने वो अलग चीज़ है कि कुछ चीज़ जैसे आजकल हमारे वो परख और वो चीज़ें आ रही है, तो वो भी क्या है, परख में 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा। 70% 90% अपने गाँव में जब भी सुनता हूँ किसी को भी, अरे मोबाइल क्यों दे रखा है, वो होमवर्क करी। अब कौन दे रहा है ये होमवर्क मोबाइल में, पहले ये तो बता दो इतना है। अब चलो दे रहे हो, मान गया मैं, पर क्या वो कॉपी में लिख रहा है उसको, इसको भी तो देखो। होमवर्क के नाम पे वो रीलों को कर रहा है ऊपर नीचे, जैसे वैसे वो होमवर्क खोल दे रहा, पर देखो ना उसने लिखा भी है क्या नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरा आपसे अभी भी यही निवेदन है कि 1 महीना जरूर अपने बच्चों पे काम कीजिए। दूसरी चीज, मोबाइल जितनी आप कम से कम बच्चों को यूज कराने की आदत डालें तो बहुत। दूसरा बात, बच्चे इतने महान हो गए अब कि उजाले में नहीं देख रहे, वो सर के वो बिल्कुल रजाई गद्दा डाल करके बिल्कुल उसके अंदर देख रहे होंगे। आप लोग भी ट्राई करके देख लो, समझ लो। छोटे बच्चों को, जिनके घर में छोटे बच्चे, उनका फोन आपको कभी नहीं लगेगा, वो बिजी जाएगा।
इतने परेशान हो जा रहे हैं कि कॉल कर लो आप 10 कर लो, वो बिजी कर देगा उसको, बताएगा भी नहीं कि फोन आ रहा है, क्योंकि फोन बताएगा तो उसका गेम खराब हो जाएगा। फोन में कोई कमी नहीं है, कमी हम में है। हजार बार फोन कोई करा कमी नहीं तो है, फोन नहीं कमी हम उठाना। में है। क्योंकि हम भी निष्फल हो जा रहे हैं। मैं कई छोटे बच्चों के माँ बापों को देख रहा हूँ, वो फोन पकड़ा रहे हैं, उसके बाद बच्चा ना हल्ला कर रहा ना गुल्ला कर रहा। हम काम पे जो लगा रहे फोन पकड़ कर, उसने खाना भी नहीं मांगेगा। वो शर्त लगा लो, अगर आप किसी बच्चे को फोन दे दो दिन भर में, अगर आपने नहीं बोला कि खाना खा ले, वो खाना भी नहीं खाएगा। तो ये चीज का थोड़ा सा ख्याल रखिए कि एकदम नहीं टूटती आदतें, धीरे धीरे टूटती हैं, तोड़ने की कोशिश। और समय की जो लॉकडाउन है उसने कुछ अच्छा भी दिया, कुछ खराब भी दिया। प्यार से निकालिए मोबाइल इधर, क्योंकि मोबाइल निकालने के चक्कर में कई घटनाएं भी हो रही है, तो उनको भी प्यार से, कुछ नहीं, कई तरीके हैं। बिना नेट के भी गेम खेल रहे हो, गेम सेटिंग हटा दो, परमिशन लेने की आपकी जरूरत है, क्योंकि बच्चा 18 साल से नीचे का बच्चा कोई नहीं खोल सकता। पर लगभग सभी बच्चों के फेसबुक है, क्योंकि वो फर्जी फोन आपने दे रखा है। उसने एज पूछी, उसने देखा कि 18 साल का बोल रहा है, उतना साल डाल दिया कि मेरी एज ही है, फेसबुक आपको अलाउ कर देगा। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा देखें कि ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये आपको मेन तो पहले तो इंस्टाग्राम और आपका ये क्या है फेसबुक, इनमें अपने बच्चों के आइडिया क्लोज करवा दीजिए, चाहे आप वो बच्चा बुरा माने चाहे आपको बुरा लगे। तो इंस्टाग्राम और फेसबुक में अपने बच्चों की आईडी बिल्कुल भी बंद कर दीजिए, विशेषकर लड़कियां। भाई इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है, आने वाला समय हम लोग पछताएंगे। आप जितने छोटे बच्चों के आइडिया दिख रही है ना, अभी तो हमें अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे रील बना रहे हैं, हमारे बच्चे वो कर रहे हैं, अरे वेलोडी रील और मेलोडी रील के लेनी हो रहा है, उसके भी कोई दो राय नहीं है। पर ये घातक है और इसको समझिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग अभिभावक हैं, आप लोग नहीं समझेंगे तो बच्चों को नहीं समझ में आने वाली ये चीज़। हमने तो अपने बच्चों की, मैंने तो 10 में एक दिन, आज थोड़ा दया आती है, मैंने 10 में था, मेरा बेटा बूढ़े भटके सर वो फेसबुक की आईडी उसकी चला रहा था, और हम उसको पता था कि पापा को तो लगभग सभी पता रहता क्या हो रहा क्या, और वो उसने मुझे कर रखा था ब्लॉक। करना ही था, उसको भी पता था कि पापा को नहीं करूँगा ब्लॉग तो कहीं ना कहीं से तो दिख ही जाएगी, एक्टिविटियाँ दिखती है। अब भूले भटके किसी भी उसका कॉमन फ्रेंड था, मैं भी उसका कॉमन फ्रेंड था, उसने मुझे बता दिया कि अरे ये हर्षित की फेसबुक में ये क्या डाला हुआ, तुम तो नहीं हो इसमें। उसने डाल की थी फोटो, और फोटो में वो था, उसका छोटा भाई था, उसकी माता क्या तुम ये, मैंने कहा फेसबुक में हर्षित नहीं डाली होगी यार, कहता ये देखो। अब मैं घर गया, मैंने कहा यार फ़ोन इधर दे, समझ तो हो गया था थोड़ा बहुत कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है जो आज फ़ोन मांग रहा है। मैंने कहा फेसबुक खोला अपना, उसने हर याद मना कर दिया कि पापा मेरा फेसबुक है ही नहीं, है ही नहीं। 2 थप्पड़ पड़े, तीसरे थप्पड़ में आईडी खुल गई कि पापा ये है मेरी आईडी। तो आज भी चाहे वो उस दिन उसको बुरा लगा हो, उसके दिल पे वो चोट लगी हो, या उसने समझ लिया, आज तक उसने फेसबुक में कोई आईडी नहीं मिलेगी आपको। हर्षित बुटोला करके डाल लीजिए, आपको आईडी नहीं होगी। मैंने ये नहीं है कि नहीं है, ठीक है। आज समय अगर आप बच्चा इस लायक है कि वो सक्षम है कि मुझे क्या डालना है, क्या नहीं डालना, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, तब तो कोई बात नहीं। और जब बच्चा नहीं समझता तब तक आप ये तो वही यहाँ पे चाय का टाइम हो गया है। ये है हमारे जीजा जी, तो सभी लोगों को यहाँ पे चाय समोसा मिल रहा है। हमारी है ना कि हमें अपने बच्चों की चिंता नहीं है, और उसके पहले में जब आप आएंगे तो उसका मतलब ये कोई है पढ़ते आप जैसे सर होंगे तो बोर होने का नाम नहीं। हाँ ड्रीम अच्छा तो थोड़ा देर ब्रेक हुआ, चाय पिया, समोसा खाया, और फिर से थोड़ा देर टीचर लोग यहाँ पे कुछ बताएंगे, तो थोड़ा देर और सुनते हैं। इन चीज़ों पे हमारी असमसी काम करे, जिससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। ये समिति क्या करेगी, विद्यालय में परिलक्षित कमियों के निराकरण हेतु सुझाव देगी। समूह अध्यापकों के साथ स्थानीय सामग्री का उपयोग करते हुए छात्रों हेतु TLM का निर्माण में सहयोग देगी। प्रत्येक महीने के अंतिम शनिवार के दिन बैगलेस डे है, बस्ता मुक्त दिवस। उस दिन बस्ता नहीं लाना है बच्चों। हार्दिक है सर, हार्दिक है ना, जिसमें जब होमवर्क जरूरी है या
उतना जरूरी नहीं, जरूरी है ना, होमवर्क जरूरी है, क्योंकि जो स्कूल में उसने किया उसको अगर थोड़ा घर में रिपीट कर ले तो उसका रिवाइज वो हो जाएगा, है ना, रिविजन हो जाएगा उस चीज का। तो उस चीज को यहाँ पे लेकिन मेरा अनुभव एक ऐसा रहा, मैं पढ़ना सीख जाए। कक्षा 3 का बच्चा 60 शब्द प्रति मिनट, हाँ प्रति मिनट, ये वो पढ़ना सीख जाए। और गणित में संबोध, गुणा, भाग, जोड़ घटाओ ये वो समझ जाए। हाँ कक्षा 3 तक के बच्चा 99,999 तक की संख्या है वो पढ़ पाए। हाँ 5 अंक। यदि मैं लिख रहा हूँ किसी 3 वाले बच्चे को, मैंने ये लिख दिया तो वो बच्चा इसको पढ़ पाए। हाँ ये उनके निपुण का यही है, ये बच्चा ये पढ़ पाए और 60 शब्द प्रति मिनट वो बच्चा पढ़ पाए। मेन यही है। ये 2027 तक इसको प्रत्येक विद्यालय ने अपने को निपुण विद्यालय घोषित करना ही है। हाँ ये जो इतना वो रखिए, मैंने कोई एसएमसी ऐसी है जिसके पास ये परिपूर्ण है, इसमें किसी को दिक्कत आ रही है तो होगा नहीं है, ये तो होगा सब पे ना, और मतलब कोई किसी के पास ऐसे किसी नहीं है, पूछोगे तो किसी हाँ जिस पे नहीं है तो वो अपने विचार रख सकता है। आप कहाँ से हैं ये थोड़ा बता दीजिए। श्रीमती रोशनी बनीला से प्राथमिक विद्यालय है ना, तो वहाँ पे जैसे फील्ड है ना बच्चों के लिए, तो धूल धाल मिट्टी वगैरह है, तो जैसे कहीं का बजट डाल के वहाँ पे फर्श टाइप का जैसे ठीक करना था। हाँ इसका मैं निवारण देता हूँ। विद्यालय स्तर पे तो आ नहीं रहा है, तो हमारे जो एसएमसी अध्यक्ष है, एसएमसी अध्यक्ष ये प्रधान के लिए बोल सकता है, प्रधान के लिए बोल सकता है सर कितनी बार रिक्वेस्ट की? हाँ क्षेत्र समिति को बोल सकता है, जिला पंचायत के लिए जा सकता है, और गारंटी रोजगार में भी ऐसा है। ये आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ की भी प्रॉब्लम है। तो हमने तो कितनी बार रिक्वेस्ट भी की, 4 दीवारें पूरी कच्ची हैं। हाँ। जैसे गारंटी में बनाई तो पत्थर तो थे नहीं ना, ऐसी कच्ची पक्की बन रही है। हाँ। बच्चों के लिए बहुत दिक्कत है, छोटे बच्चे हैं, आंगनबाड़ी से लेकर प्राइमरी छोटे ही बच्चे हैं, तो सबके लिए दिक्कत है। गेट भी टूटा हुआ है। अब जैसे हमने अभी गेट बनाया, क्षेत्र पंचायत निधि से हमने क्षेत्र पंचायत निधि को क्षेत्र पंचायत को बोला तो हमारा गेट बना के दीजिए। अब बनाया है, बोला जब बोला बार बार तभी बनाए, बिना बोले तो कोई बनाने वाला नहीं। अब हम भी चाह रहे हैं कि यहाँ पे टाइलीकरण लगे। हाँ हम भी ये कह रहे कि फील्ड में जैसे कहीं का बजट होता तो मिट्टी में। बजट हमारे पास सिर्फ 14 बिक गए प्रधानों के पास, ये प्रधानों के पास है। विधायक जी इनसे करा दीजिए होता ना, विधायक जी प्रधान अपना बिल यूज कर सकते हैं अपनी ये। जैसे यहाँ से नहीं जा सकता। हाँ यहाँ से भी हो सकता है, यहाँ से, लेकिन यहाँ पे क्षेत्र कम है, हमारे पास क्षेत्र कम है। अभी क्या हुआ, चिड़िंगा में भवन पूरा ध्वस्तीकरण पे है, वो वहाँ भी चर्चा रख करे थे गोचर में कि चिड़िंगा का भवन पूरा टूट रहा है। सर ऐसे ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वहाँ पे हमारे पास एक डायस होता है, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, इसलिए उनको भवन नहीं मिल पा रहा। क्या होगा फिर? इसके लिए हम अपने ये इन्हीं से ही प्रधान क्षेत्र समिति जिला पंचायत गारंटी इनसे ही संपर्क करें तो हमारा बन सकता है। नहीं तो नहीं बन सकता। हाँ नहीं तो काफी विद्यालय स्तर पे नहीं होना, विद्यालय स्तर पे तो समाधान नहीं है, विद्यालय स्तर पे ना समाधान बजट हमको एलोकेट नहीं हो पाता तो नहीं हो पाएगा। ये समिति इसलिए बनाई गई है कि समुदाय से ही हम समुदाय के द्वारा समुदाय से लेकर अपना विद्यालय स्तर पर पूरे का सहयोग हो पाएगा, तभी ये बड़ा काम है ना, पैसा ज़्यादा लगेगा, विद्यालय में इतना पैसा आता नहीं हमारे पास, इसलिए जो है अच्छा आप थोड़ा सा विद्यालय प्रतिनिधियों का सहयोग लेंगे ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आप रोजगार गारंटी बोल रहे हैं ना, तो रोजगार गारंटी सबसे अच्छा माध्यम है देखा जाए। वहाँ पे नहीं हो पा रहा ना, पत्थरों की समस्या है, पत्थर नहीं मिल पा रहे। गांव का बन रहा है तो गांव के लोगों को ही देखना पड़ेगा। ये हर वर्ष आएगा जिसमें विद्यालय की आवश्यकता है, चटाई हो गया,
या फर्नीचर हो गया या स्टेशनरी हो गई, ये सारी चीज़ें इसमें कलेक्ट हो जाती हैं। 0 से 25 है सर, 30 से ऊपर, 30 से ऊपर, ठीक है। बनाया। तो दोस्तों अभी दिन के 3 बज गए हैं, तो यहाँ से समापन हो गया है। फिर कल आना है फिर दोबारा। लोग 4-4 समोसा खा के आते हैं और 3 महीने भी खा लिए हैं। 3 खाए थे, 2 महीने भी खाए यार। 2 समोसे, मैंने 4 खाए। 4 मैं 2 इसके लिए, एक इसके लिए भी ला रखी हूँ अभी रास्ते के लिए। 2 महीने भी खाए। तो अभी हम पैदल वाले रास्ते से जा रहे, उस टाइम हम असीर वाले रास्ते से आए। अभी हम यहाँ से जाएंगे सीधे पाटियों जाकुली सिमार, यानी कि सिमली पहुँचेंगे सीधे यहाँ से पैदल खेतों के रास्ते। तो यहाँ पे आके कैसा लगा आप लोगों को? क्या उन्होंने ना गेहूं के साथ गुड़ को भी पीस दिया। जान का तो चाहिए थी याद, बोटो पता ही नहीं ना। अनुभव क्या हुआ आपको ये बताओ। अनुभव वही तो बात है, मतलब अपने बच्चों को टाइम दो, उनकी तरफ देखो, उन पे ध्यान दो, स्कूल में क्या पढ़ाया है। घास लकड़ी छोड़ो, घास लकड़ी छोड़ो। ना घास लकड़ी भी अपनी जगह पे है, पर ये है कि थोड़ा शाम के टाइम पे बच्चों को टाइम दो। तो से लेकर अंचोली से लेकर पाठा रेंगांव पूरा, तो बहुत सारे गांव के लोग आ रखे थे यहाँ पे, अभिभावक लोग, टीचर लोग सारे आ रखे थे। अभिभावक नहीं थे, अध्यक्ष था, उनके साथ 4 सदस्य थे। हाँ, प्रत्येक स्कूल से एक अध्यक्ष और उनके साथ 4 सदस्य अपनी समस्याएं बोलनी थी वहाँ पे स्कूल में, जो भी प्रॉब्लम है, पर क्या करें, समस्या का समाधान नहीं हो पाया। से मिले हुआ था दोरा। तो अभी हम जा रहे हैं घर, सब लोग चले गए हैं अपने अपने घरों को। लोग बहुत दूर दूर से आ रखे हैं, बहुत दूर दूर के गांव से आ रखे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार की चाय, 2 बार के समोसे हाँ खा लिए हैं। हाँ, 2 बार की ट्रेनिंग ले ली है। 2 बार, हाँ, एक पिछले साल आए थे हम, एक इस बार आ गए। हाँ, पिछले साल भी आए थे हम। दोस्तों हमें एक ट्रॉला मिली और हम ट्रॉला में बैठ के जा रहे हैं। देखो जा रहे हैं हम अभी जंगलों के बीच से मस्त ठंडी ठंडी हवा खाते हुए। ये देखो भाई खूबसूरत नज़ारा। बाकी दोनों ना शशि मैडम और रोशनी अंदर बैठ गई, वहाँ जगह नहीं थी, इसलिए हम दोनों को यहाँ ट्रॉला में खड़े होके जाना पड़ रहा है। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं अपने गांव के ऊपर। फटाफट फाव मारो। तो दोस्तों मेरे कपड़े देखो कैसे हो गए। ये दोनों देवरानी जेठानी तो मज़े से अंदर वहाँ बैठे थे सीट में। ये तो दोस्तों ये देखो मेरे कपड़े। हे मादा, कल भी तो जाना है मीटिंग में, कि चलो पैदल पैदल चलते हैं, एक्सरसाइज हो जाएगी। कपड़े देखो कैसे हो गए। रोज रोज अलग अलग कपड़े नहीं कर सकते ना गंदे, क्योंकि बन्ने लगाव में पानी नहीं है ना, इसलिए इन्हीं को ले जाना पड़ेगा कल भी। लोग कहाँ जा रहे हैं? हम रमपिन तभी तो हम बेजाम में पढ़ के आ रहे हम। तो ये जा रहे हैं मोटर लेने के लिए। मोटर लेने जा रहे हैं, तुम की मिट्टी लेने हम जा रहे हैं, मोटर लेने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों घर पहुंच गए हैं हम लोग, और वीडियो को यहीं पे कर देते हैं एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट करना, सब्सक्राइब करना।